हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रुद्र, आपका बड़ा भैया। आज मैं क्लास 10th त्रिकोणमिति सारणी समझाने जा रहा हूँ। तो इससे पहले त्रिकोणमिति सारणी से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ जो आप नोट कर सकते हैं कि जो हमारा साइन, कोस, टैन, कोट, सेक एंड कोसेक, ये हमारे सभी जो कोण हैं ये हमें सारे त्रिकोणमिति सारणी के अंदर आएंगे। एंड डिग्रीज कौन कौन सी आएगी हमारी? 0 डिग्री आएगी, 30 डिग्री आएगी, 45 डिग्री आएगी, 60 डिग्री आएगी, 90 डिग्री आएगी। ये हमारी डिग्रीज आएंगी। इसके बाद हमारा क्या होगा, ये डिग्रीज आने के बाद अब आपको यहाँ पर थीटा लगाना है या ए लिखना है, वो आपकी मर्जी है। ओके, थीटा 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 थीटा, कोस साइन थीटा, कोस थीटा टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये आपने समझ लिया। इसके बाद क्या होगा कि हमारे जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मैं इनका मान निकलवाऊंगा। आपको मैंने साइन का मान निकलवा दिया तो आप कोस का भी निकाल सकते हैं, साइन से, कोस से टैन का भी निकाल सकते हैं, टैन से कोट का भी निकाल सकते हैं, फिर सेक का, फिर कोसेक का। मतलब साइन के मान से आप सभी के मान निकाल सकते हैं। आपको इसका भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको भी मैं चुटकी में करवा सकता हूँ। आप त्रिकोणमिति सारणी 2 मिनट के अंदर बना सकते हैं। आपको मैं ऐसी छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा सबसे पहले क्या लेंगे हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री में 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, मतलब जो हमारी काउंटिंग है वह लिखेंगे। इसके जो बटे में है, इसके जो बटे के अंदर है, मतलब इसके जो भाग में है उसमें क्या लिखेंगे, उसमें 4 लिखेंगे। सभी के बटे में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इसके बाद इस पे क्या लिखाएंगे, रूट लगाएंगे। इसके बाद इस पे क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। ओके दोस्तों, तो रूट लगाने के बाद हमें प्राप्त क्या होता है, रूट लगाएंगे जब हम, यहाँ पर देखिए 0/4, जब हम 0/4 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। और रूट जब 0 के ऊपर रूट होगा क्या आएगा, फिर 0 ही आएगा। इसके बाद 1/4, 1 का क्या होता है, 1 होता है रूट, बटे में वर्गमूल 4 का क्या होता है, 2 होता है। इसके बाद 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो अंडर रूट के अंदर 1 का 1 ही रहेगा, और जो अंडर रूट 2 है उसको हम अंडर रूट 2 में लिख देंगे, क्योंकि 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता। इसके बाद हम क्या देखेंगे, 3/4, तो 3 का कोई नहीं रहता तो इसको अंडर रूट 3 लिखेंगे, और 2 का वर्गमूल होता है तो इसको 2 लगा देंगे। इसके बाद 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, इसको करेंगे तो अंडर रूट 1 का क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा क्या मान आ गया, 0, 1/2, 1/√2 एंड 3/√2 1, सॉरी अंडर रूट 3/2 एंड 1। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, कोस थीटा का। क्या निकालेंगे, कोस थीटा का। साइन थीटा का आपको समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हम काउंटिंग लिखेंगे 0 डिग्री से, 0 1 2 3 4, उसके बटे में क्या लगाएंगे, 4 4 4 4 4, एंड उसमें सब पे क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। क्या चढ़ा देंगे, रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो इसमें इसका भाग दे देंगे, फिर इसमें भाग दे देंगे, इसके करके लिख देंगे, और हमारा जो मान है वो आ जाएगा। क्या है, मान क्या होगा, मान आ जाएगा। ये हमारा मान आ गया। इसके बाद हम कोस थीटा, इसके बाद हम कोस थीटा निकालेंगे। तो कोस थीटा के अंदर क्या होगा, आपको मैं एक बता देता हूँ। अंडर जो मतलब जो 90 डिग्री का मान है वो 0 डिग्री में आ जाएगा, और जो 0 डिग्री का मान है वो 90 डिग्री में चला जाएगा। 60 डिग्री का मान है अंडर√3/2, वो 30 में आ जाएगा कोस थीटा के अंदर, और जो 30 का मान है वो 60 में आ जाएगा। जो 30 का मान है वो 60 में, मतलब 1/2, 1/2 कहाँ पर आएगा, 60 में आएगा कोस के अंदर। और 1/√2, 45 का 45, मतलब 45 डिग्री का मान सेम टू सेम रखा जाएगा। इसके नीचे आपको ये इसकी ट्रिक पता लगा, मैंने बताया था कि साइन से आप कोस थीटा भी निकाल सकते हैं, एंड आप कोस थीटा से साइन एंड कोस थीटा से आप टैन थीटा भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, टैन थीटा भी निकाल सकते हैं। तो टैन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, टैन थीटा निकालने से सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा साइन थीटा के जो मान आए हैं सभी, और कोस थीटा के जो मान आए हमारे सभी, इन सबों को आपस में भाग कर देंगे, मतलब साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा। इनको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो भाग करने पर क्या होगा, जो हमारा साइन थीटा का 0 का मान क्या है, 0, 1 का मान क्या है, 1, तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मान क्या है, 1/2, और इसका मान क्या है, अंडर√3/2। जब हमारी ऐसे ABCD बन जाती है, क्या बन जाती है, ABCD, तो हम क्या करेंगे,
जो ए है वो बटे बी है उसको सेम रखेंगे और गुना के अंदर ले जाएंगे इनको ऊपर की ओर। इन दोनों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, इन दोनों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो इन दोनों को ऊपर ले जाने पर ये क्या बन जाएंगे, सी डी की जगह डी सी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, डी सी, डी बटे सी। तो हमारा क्या होगा, ए बटे बी मतलब 1/2 गुणा में 1/2 गुणा में 2/√3, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा 45 डिग्री है, क्या है हमारा 45 डिग्री। तो हमारा 45 डिग्री हमें क्या होगा कि 45 डिग्री कौन सा है, 1/√2, 1/√2 तो 1/√2 भाग में 1/√2 तो हमारा क्या निकल के आएगा, a बटे बी मतलब 1/√2 गुणा √2/1। तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद हम चलते हैं 60 के ऊपर। 60 के ऊपर चलेंगे तो √3/2 बटे में 1/2 क्या आएगा, √3/2 बटे में 1/2। तो इसको हम करेंगे 2 1 2 2 1 2 तो हमारा क्या आएगा, √3 क्योंकि बाटे में 1 की कोई अहमियत नहीं होती। इसके बाद क्या हमारा 1/0 क्या आएगा, 1/0, 1 ये हो गया और 0 ये हो गया। मैं आपको दूसरी बात ये बता देता हूँ कि जब किसी के भाग में 0 क्या हो, 0, जब किसी के भाग में 0 तो अपरिभाषित मानी जाती है। क्या कौन संख्या मानी जाती है, वो अपरिभाषित मानी जाती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अपरिभाषित। क्या लिख देंगे, अपरिभाषित। क्या लिख देंगे, अपरिभाषित। तो हमारा जो साइन कोस टेन आ गया है, अब टेन से अपन कोट भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कोट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कोट निकाल सकते हैं। कोट है, क्या है, कोट थीटा 0 डिग्री के मान पर, 60 डिग्री के मान पर, 45 डिग्री के मान पर, 60 डिग्री के मान पर एंड 90 डिग्री के मान पर। हमारा जो कोट थीटा आएगा वो हमारा कौन से मान पर आएगा, तो हम tan थीटा देखेंगे। अब इस बार क्या देखेंगे, जैसे हमने sin थीटा से कोस थीटा निकाला था, tan थीटा से अब हम कोट थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोट थीटा निकालेंगे। तो कोट थीटा के लिए हम क्या करेंगे, अब tan थीटा जो हमारा 90 डिग्री का मान है उसको हम 0 डिग्री पे ले आएंगे और 0 डिग्री का जो मान है हम वो 90 डिग्री में डाल देंगे। तो हमारा tan थीटा के अंदर 0 डिग्री का मान क्या है, 0 है। तो हम 0 यहाँ पर लिख देते हैं। और 90 डिग्री का क्या मान है, अपरिभाषित। क्या है, अपरिभाषित। क्या है, अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या है, अपरिभाषित। 30 डिग्री का मान क्या है, 30 डिग्री का 30 डिग्री में क्या होगा, 60 डिग्री के विपरीत होगा, मतलब बदल जाएंगे। 30 डिग्री का मान 60 में चल जाएगा, 60 में 30 में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए 30 के अंदर कौन सा है, 1/√3। 30 के अंदर कौन सा है, 1/√3। तो 1/√3 है, 1/√3 है वो 1/60 में चला जाएगा। और जो 60 का मान है मतलब √3 वो √3 30 में आ जाएगा। 45 का मान एक ही रहेगा। इसके बाद हम निकालेंगे सेक थीटा का मान। क्या निकालेंगे, सेक थीटा का मान। क्या निकालेंगे, सेक थीटा के मान, थीटा का मान। इसके सेक थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा कोस थीटा है, जो हमारा कोस थीटा है, कोस थीटा को जो मान है, कोस थीटा के मान को पलट देते हैं। मतलब पलटने का मतलब जो 1 है उसके बटे में 1 कर देंगे। √3/2 तो मतलब 2/√3 कर देंगे। √1/√2 है तो √2/1 कर देंगे। 1/√2 है तो 2/√1 कर देंगे। तो 0 है तो 1/0 कर देंगे। ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 का निकालेंगे तो 1 को पलटने पर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के बटे में 1 ही लिखे देंगे, ऊपर 1 लिखा जाएगा। तो 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसके बाद 30 डिग्री में क्या होगा, √3/2, √3/2 तो हमारा क्या आएगा, 2/√3, 2/√3। तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, √2। क्या आएगा, √2। यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित यहाँ पर क्या आएगा, अपरिभाषित। यहाँ पर क्या आएगा, अपरिभाषित। मैंने बताया था कि 1 के भाग में जब 0 आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, अपरिभाषित। ठीक है। इसके बाद हमारा कोसेक थीटा है। क्या है, कोसेक थीटा। हमारा क्या है, कोसेक थीटा। तो मैंने बताया था जैसे हमने साइन से कोस का मान निकाला था, टेन से कोट का मान निकाला था, ऐसे ही हम सेक से कोसेक का मान निकालेंगे। तो सेक से कोसेक का मान निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो हमारा 90 डिग्री है वो 0 पे आ जाएगा, मतलब अपरिभाषित हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं। और जब हमारा 0 का यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसके बाद 60 का हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 और यहाँ पर 30 का हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2/√3 और यहाँ पर ये सेम टू सेम चलता ही रहता है। तो हमारे ये मान सभी मान आ गए हैं। दोस्तों अब मैं आपको पूरी सारणी बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए पूरी सारणी बनाएंगे तो यहाँ से मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ। पूरी सारणी बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक
एक बॉक्स बना लो पूरा एक बड़ा, उसके अंदर जैसे हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं, यहाँ पर 30 लिख देते हैं, यहाँ पर 45 लिख देते हैं, यहाँ पर 60 लिख देते हैं, यहाँ पर 90 लिख देते हैं, यहाँ पर 90 लिख देते हैं। तो यहाँ पर अब एक एक लाइन यहाँ से, यहाँ पर देखिए 5 बनाने के बाद एक और लिख देते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट एंड फाइनल कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। सेक थीटा कोस टैन थीटा का मान लिखेंगे तो 0, 1/2, 1/√2, 3 √3/2 एंड 1। अब इसको परिवर्तित कर देंगे ऐसे, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसके बाद tan थीटा का मान निकालेंगे, यहाँ पर ये 0, 1/√3, 1/√3 और अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम इसको पलटने पर अपरिभाषित, पहले 0 डिग्री पर अपरिभाषित, फिर आएगा √3, फिर आएगा 1, फिर 1/√3, फिर 0। इसके बाद हम करेंगे सेक थीटा, इसको हम पलटने पर 1 का बटे में 1 कर देंगे, मतलब 2/√3 कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पर 1, 2/√3, तो √2, 2 और यहाँ पर आएगा अपरिभाषित। क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। इसके बाद अपरिभाषित हम यहाँ पर लिख देते हैं, अपरिभाषित कोस सेक थीटा में अपरिभाषित। यहाँ पर 2 आ जाएगा, √2 आएगा, 2/√3 आएगा और हमारे यहाँ पर 1 आएगा। तो आपको ये सारी सारणी समझ में आ गई है। ये मैंने आपको 2 मिनट के अंदर, चुटकियों के अंदर जो सारणी है, जो ये ट्रिक है, आपको मैंने आप बता दिया है। अगर आप इसको जन्म जन्म तक भूल जाए तो मेरा नाम बदल देना। ये ट्रिक आपको आगे तक काम आने वाली है। थैंक यू।